गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारे क्लास का 8th क्लास सब्जेक्ट है हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा पदार्थ, जिसमें पढ़ेंगे धातु और अधातु। धातु और अधातुओं के बारे में आज अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। चले देखते हैं क्या होती है धातु और अधातुएं। तो सबसे पहले है कि धातुओं और अधातुओं को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले धातुओं और अधातुओं में पाए जाने वाले भौतिक गुण। कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण सबसे पहले हम बात करें भौतिक गुणों के आधार पर, तो सबसे पहला गुण है दिखावट के आधार पर। सबसे पहला दिखावट के आधार पर, तो दिखावट के आधार पे ये जो धातुएं होती है, धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है, चमकदार होती है। जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती, चमकदार नहीं होती। ये इसका पहला गुण है। हम देखकर पहचान सकते हैं जो धातुएं चमकीली होगी, जो चमकीली होगी वो तो क्या है, धातुएं, और जो चमकदार नहीं होगी वो क्या है, अधातुएं। दूसरा गुण है हमारा कठोरता। सामान्यतया जितनी भी धातुएं होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। धातुएं क्या होती है, कठोर। धातुएं कठोर होती है। जबकि अधातुएं कठोर नहीं होती है। क्या होती है, ये मुलायम होती है, मुलायम होती है। ठीक है। तीसरा गुण है हमारे पास आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, चलिए देखते हैं आघात वर्धनीयता क्या होता है। कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट करके शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। चलिए देखते हैं, परिभाषा नोट करना। आघात वर्धनीयता क्या है इसमें, कि धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीटकर किसमें परिवर्तित करेंगे, शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, यह गुण क्या, कौन सा गुण कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। और धातुओं में तो यह गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, पाई जाती है। जबकि अधातुओं में आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है। आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि धातुओं को तो हम पीट करके शीट में परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि उनमें आघातवर्धनीयता पाई जाती है, जबकि अधातुओं को हम पीट करके शीट में परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि उनमें आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती है। यह हो गया आघातवर्धनीयता। उसके बाद अगला गुण है तन्यता। क्या होता है तन्यता? चौथा है तन्यता। धातुओं का वह गुण जिसमें क्या रहता है, जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह गुण कौन सा गुण कहलाता है? यह तन्यता कहलाता है। और धातुओं में तन्यता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है, जबकि अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि धातुओं को हम खींच करके तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि अधातुओं को खींच करके तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि धातुओं में तो क्या पाई जाती है? तन्यता, और अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती। नोट करना है सभी। पांचवा गुण है ध्वनिक। क्या होता है ध्वनिक? धातुएं जो होती है वो क्या करती है? गायन ध्वनियां उत्पन्न करती है, अतः उन्हें क्या कहते हैं? वो ध्वनिक कहलाते हैं। धातुएं क्या होती है? गायन ध्वनियां उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। तो धातुएं तो क्या होती है? ध्वनिक होती है। क्यों? क्योंकि इनमें गायन ध्वनियां उत्पन्न होती है। और अधातु ये ध्वनिक नहीं होती है क्योंकि इनमें गायन ध्वनियां उत्पन्न नहीं होती है, ध्वनिक नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद है छठा ऊष्मा व विद्युत का चालन। विद्युत का चालन। ऊष्मा व विद्युत का चालन से क्या तात्पर्य है कि जिनमें ऊष्मा व विद्युत का चालन होगा वो तो क्या कहलाएंगे? ऊष्मा के सुचालक। और जिसमें ऊष्मा व विद्युत का चालन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? ऊष्मा के कुचालक। तो अब हम बात करें धातुओं की। तो धातुएं सामान्यतः जो धातुएं होती है वो क्या होती है? ऊष्मा व विद्युत की चालक होती है। धातुएं क्या होती है? ऊष्मा व विद्युत की क्या होती है? सुचालक। सुचालक। जबकि अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक। कुचालक। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्या होता है? ऊष्मा व विद्युत का चालन होता है तो ये क्या कहलाएगी? सुचालक। और इसमें ऊष्मा व विद्युत का चालन नहीं होता है तो क्या कहलाएगी? ऊष्मा व विद्युत की कुचालक कहलाती है। इस तरह से हम धातुओं व अधातुओं में अंतर कर सकते हैं। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक और ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। और जिन पदार्थों में ये गुण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? धातुएं कहलाती है। अब हम बात करें धातुओं के उदाहरण कौन कौन सी होती है धातुएं? धातुओं के उदाहरण। धातुओं के उदाहरण
कौन कौन सी होती है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है? धातुएं आदि। ठीक है, इसके बाद है अधातुओं के उदाहरण। कौन कौन सी धातुएं हैं? सल्फर, कितना टाइम बचा? कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन आदि, ये सभी क्या है? अधातुएं। ठीक है, नोट करना है इनको भी। अब हम बात करते हैं, कुछ अपवाद है इसमें, उनके बारे में बता रही हूँ। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। अभी मैंने क्या बताया धातुओं के बारे में कि जो धातुएं होती है वो सामान्यतया कठोर होती है, लेकिन दो धातुएं ऐसी होती है जिनका नाम है सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन सी धातु है? सोडियम और पोटेशियम धातु होती है, वो क्या होती है? नरम होती है। सोडियम और पोटेशियम, इसलिए ना इसको भी अपवाद है। ये सोडियम के लिए प्रतीक है Na, पोटेशियम के लिए प्रतीक है K। अभी मैंने क्या बताया कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन ये जो दो धातुएं होती है सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होती है? नरम होती है। क्या होती है? नरम होती है, और नरम होने के कारण इन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, यह अपवाद है। इसके बाद है मरकरी, जिसे बोलते हैं पारा। ये पहला अपवाद है। दूसरा कौन सा है? मरकरी, पारा, या फिर अगर इसका प्रतीक की बात करें तो होता है Hg। अब इसमें भी बताया गया है कि जो धातुएं होती है वो क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन मरकरी, पारा धातु ऐसी होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या होती है? कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर किसमें पाई जाती है? यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह अपवाद है हमारे पास दो। एक बार फिर से देखना कि जो सामान्य धातुएं होती है वो क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातु ऐसी धातु होती है जो नरम होती है, जिन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला अपवाद। इसके बाद दूसरा है कि मरकरी, पारा धातु ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुण खत्म हो चुके हैं। इसके बाद धातुओं व अधातुओं के रासायनिक गुण हम